नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ शुड और उड के प्रयोग के बारे में। अब हम इसको ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि हम शुड और उड के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। हालांकि मॉडल वर्ब तो और भी है ना। तो देखिए, मॉडल वर्ब और है जिसका जिक्र मैं आपको पुराने वाले वीडियो में किया हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को भी देखना चाहते हैं, यानी उन मॉडल वर्ब के प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चले जाइएगा, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, जहाँ आपको टोटल मॉडल वर्ब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है विद एग्जांपल्स। ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि शुड का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं उड के प्रयोग के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि देखिए, शुड का जो प्रयोग है ना, शुड जो मॉडल वर्ब है, ये बहुत जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग पर्पस के रूप में, अलग अलग सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी अलग अलग अर्थ के रूप में शुड का प्रयोग या उड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम सारे प्रयोगों को न समझते, सबसे पहले हम बेसिक से चीज़ों को समझेंगे कि आखिरकार शुड जो है, जिसका मतलब होता है चाहिए, इस फॉर्म में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम इसको थोड़ा सा टाइम एंड टेंस के साथ या फिर नरेशन के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि हम आने वाले जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ें, चाहे वो टाइम एंड टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, तो उसमें शुड के प्रयोग को अच्छे से समझ पाएँ। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो देने वाला हूँ शुड का, और जहाँ आपको बताऊँगा कि शुड के प्रयोग कहाँ होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक रूल छोटा सा लिखा हुआ है, एक इस तरह से कहें कि एक नोट बनाया गया है, और उसको देखते हैं और समझते हैं विद एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर आप इस बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नोट दिखेगा। यहाँ ये लिखा गया है कि शुड का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो बेसिकली 3 फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, 3 जगहों पर इसका बेसिकली 3 जगहों पर यूज़ किया जाता है। यूज़ तो और भी जगह किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इन जगहों पर ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि शैल के पास्ट फॉर्म में हमने इससे पहले शैल मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा है, जाना है, और उसके यूजेस को भी जाना है कि कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। शैल जो है एक प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका जो पास्ट फॉर्म है वो एज ए शुड होता है। तो ये शैल शुड में कब कन्वर्ट होगा, जब हम किसी भी एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, यह जो है नरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो हम इसका आप एग्जाम्पल भी देंगे, समझिएगा थोड़ा सा, कि जब हम इसे शैल को कन्वर्ट करते हैं इसमें पास्ट टेंस के फॉर्मेट में, तो वहाँ पे हम इसे शुड लिख देते हैं। वहीं विल को हम लोग क्या लिखते हैं, उड लिखते हैं। तो अभी हम देखेंगे, जब हम विल वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ भी जानेंगे। तो पहला यहाँ पे हो गया कि शैल का जो शुड का जो प्रयोग है वो एज ए शैल के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा है एडवाइस देने के भाव में। अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो उस वक्त जो हमारी सेंटेंसेस होगी, उस सेंटेंसेस में हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यह सुन करके आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार, आपने जितनी बातें अभी बताई हैं, चाहे वो शैल का प्रयोग हो, मे का प्रयोग हो, या फिर विल का प्रयोग हो, उस सभी में कहीं ना कहीं एक एडवाइस, एक परमिशन देने की बात आती है, और यहाँ भी वही बातें आ रही हैं सामने। तो बात ऐसा है दोस्तों कि शुड, विल, वुड या फिर मे, ये माइट, ठीक है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर कैन है, इन सब का प्रयोग होता है किसी एडवाइस के रूप में, किसी एडवाइस लेने के रूप में या फिर देने के रूप में सेंटेंसेस में। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मे का ही प्रयोग करें, इनका भी आप प्रयोग करके बता सकते हैं कि, या फिर यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तो शुड का जो प्रयोग है वह एडवाइस देने के भाव में भी किया जाता है, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है लेस्ट, ताकि ऐसा न हो कि इस सेंटेंस के किसी भी एक सेंटेंस में ऐसा अगर भाव पैदा हो कि, ताकि ऐसा ना हो कि वह चला जाए। आपने सुना होगा कि फटाक से जा कर के या फटाफट ये चीज़ आकर उसे दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह चला जाए। तो ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे 2 आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, और इसको जोड़ा जाता है क्लॉजेस के थ्रू। हमने आगे पढ़ेंगे, ये बेसिकली क्लॉज होता है, उसको जोड़ा जाता है, हम लोग कंजंक्शन के थ्रू जोड़ देते हैं। तो वहाँ पर भी लेस्ट यानी कि ताकि ऐसा ना हो
उसके बाद जो सेंटेंसेस बनता है वहाँ पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स इन तीनों के यहाँ भाव जो एक्सप्रेस किए गए हैं और सबका एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शैल का प्रयोग हुआ है उसे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम उसका शुड का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रूल होता है नरेशन को बनाने के लिए कि कब हम इसे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। छोटा सा एक आपको एक डेमो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए और नरेशन को सीखना कितना आसान है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक बहुत बड़ा हवा बना दिया गया कि नरेशन आप नहीं सीख सकते हो जब तक आपके पास टाइम एंड टेंस की जानकारी नहीं है, वॉइस की जानकारी नहीं है। हालांकि बात कुछ हद तक सही है, हाँ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है टाइम एंड टेंस का, वॉइसेस का, या फिर यूँ कहें कि टाइम एंड टेंस जो होता है ये एक बैक बोन है इंग्लिश ग्रामर का जो आपको सीखने के बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में आप देख सकते हो सेंटेंसेस होता है। पहला जो पार्ट है ये आप देख सकते हो कॉमा वाला, इसे हम कहते हैं आर भी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो आप देख रहे हैं दो इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज में है इसे हम लोग कहा जाता है, हम लोग कहते हैं बेसिकली आर एस, यानी कि इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी एक बात कही गई है एक वर्ब के द्वारा। यहाँ पे इसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, दो पार्ट होते हैं। अगर ये पास्ट फॉर्म में होता है तब ये चीज़ें पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे, तो इसका हम बनाएंगे आई सेड, उसके बाद जुड़ जाता है दैट, और फिर ये फर्स्ट पर्सन चेंज होता है इस रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन से, तो हो जाएगा आई, और ये शैल बदल जाएगा शुड में, आई शुड नॉट डू, दिस बदल जाता है दैट में, और ये कंप्लीट हो जाता है आपका एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आपने देखा कि किस तरीके से शैल जो है वह बदल गया है शुड में, और इसी तरीके से शुड का प्रयोग हम लोग किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो शैल की जगह हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब आएगा वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और जहाँ हम बात करते हैं आगे के चीज़ों के बारे में, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुड का जो प्रयोग है वह एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास दो एग्जांपल हैं, आप देखेंगे इसे ध्यान से। तो एग्जांपल्स में इसका जो मीनिंग है वो एडवाइस ही दे रहा है। जैसे कि यू शुड नॉट प्ले एट दिस टाइम, तुम्हें जो है अभी नहीं खेलना चाहिए, मतलब इस समय में तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। एक ऐसी एडवाइस है, हो सकता है ऐसा कोई कंडीशन हो जहाँ पर कोई एक बड़ा व्यक्ति या फिर आपके बराबरी का व्यक्ति खेलने से मना कर रहा है, या फिर ये कहेंगे कि एक सलाह दे रहा है कभी नहीं खेलना चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। दूसरा है यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर नाउ, तुम्हें जो है अभी डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है या लेना चाहिए, यानी कि आपको एक एडवाइस दी जाती है। हो सकता है किसी को एक कोई गंभीर बीमारी हो और उसे पता नहीं है और उससे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो किसी ने सलाह दिया कि देखो अभी जो है तुम जा करके अभी डॉक्टर से सलाह ले लो, ठीक है, कंसल्ट करो। तो ये जो है यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर नाउ या फिर एट ए वंस, यानी एक बार दिखाने की ज़रूरत है तुम्हें या तुम्हें दिखाना चाहिए। यह एक सलाह है जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगले को दी जा रही है। हमने देखा इसे अंग्रेज़ी में बोलने में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए जो कि बेटर है, और यहाँ पे किसी को एडवाइस देने के फॉर्म में शुड का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाले पॉइंट में कि शुड का जो प्रयोग है वह दो सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। कब? जब वहाँ पे लिस्ट की बात की जाए, यानी ताकि ऐसा न हो इस फॉर्म में वहाँ पर बात की जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वर्ड आया हुआ है लिस्ट और इसके बाद एक सेंटेंसेस है, इस सेंटेंस में आपको शुड देखने को मिलेगा। इसे थोड़ा पढ़ा है तो हमें समझ में आया कि ऐसा क्या भाव इस वाक्य से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह बहुत तेज़ दौड़ा ताकि उसकी जो ट्रेन थी वो कहीं छूट न जाए, ठीक है। ही शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज़ दौड़ा, या हाँ यूँ कहेंगे वह तेज़ दौड़ा ताकि ऐसा न हो
कि उसकी ट्रेन छूट जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं और जो अंग्रेजी के सेंटेंसेस होते हैं, आप उसे हूबहू ट्रांसलेट नहीं कर सकते। भाव एक ही उत्पन्न होता है, अगर आप इसे हूबहू ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो नहीं होता है हूबहू ट्रांसलेट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाव हैं जिसका आपको हिंदी में समझ में आता है, उसी तरीके को आप हिंदी में कह दोगे और वही भाव को आप दूसरे तरीके से कहोगे तो सेंटेंसेस, अंग्रेजी के जो सेंटेंसेस होंगे वह चेंज हो जाएंगे और उसके भाव भिन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो भाव है वह यह उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे चाहिए वाला भाव नहीं है। अगर मैं इसे शुड को एज ए चाहिए के भाव में लिखूं तो क्या होगा, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, लेफ्ट, ताकि ऐसा ना हो वह क्या, ही शुड मिस द ट्रेन। जैसे ही आप इसे पढ़ो ना, चाहिए वाला फॉर्म आ ही नहीं सकता, ये भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। क्यों? कि उसे ट्रेन मिस कर देना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ताकि ऐसा ना हो कि वह ट्रेन मिस कर जाए या फिर छूट जाए। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो शुड है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बेसिक से मैं आपको फॉर्म बता दिया कि इतने जगहों पर शुड के प्रयोग किए जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं शुड के प्रयोग किए जाते होंगे, लेकिन बेसिकली यहीं पे किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उड के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए, अभी हम शुड के प्रयोग को बड़े अच्छे से आसानी से सीख लिया। अब हम बात करते हैं उड को, और उड को यहाँ पे सीखना और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमने जब शुड की बात की तो वहाँ भी मैंने आपको इसी तरह से पॉइंट वाइज बता दिया कि बेसिकली इन्हीं जगहों पे उड शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उड के जो प्रयोग है शुड के जैसा ही यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि पहला जो है यहाँ पर कि विल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम लोग उड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग विल को क्या कर देते हैं, उड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि जो उड का यूज़ है वो सेंटेंस में किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में हम लोग, या उसके भाव में, पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में हम लोग उड का प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में। तीसरा जो है वो है प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग उड का प्रयोग करते हैं। अब इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे मॉडल्स के बारे में पढ़ा है जो कि क्या करते हैं जी, पोलाइट रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मे हो गया, माइट हो गया, और जैसा कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे उड का प्रयोग भी किया जाता है। तो अभी हम समझेंगे एक एक करके एग्जांपल से कि जो हमारा विल का पास्ट फॉर्म होगा, डायरेक्ट सभी इनडायरेक्ट स्पीच हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, आइए देखते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, हम तीनों सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, उड का, तो उन्हीं के रिगार्डिंग पहला सेंटेंसेस है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे विल जो है बदल जाता है किसके रूप में, उड के रूप में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विल आया हुआ है, तो अगर हम इसे बनाएं तो ये लिखेंगे हम, ही सेड दैट ही वुड, विल बदल जाएगा वुड में, और बाकी के जो सेंटेंस है जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो हम उस रूल को फॉलो करते आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने देखा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते थे तो सेल को शुड में कन्वर्ट कर देते थे। हमने इससे पहले भी देखा कि मे को माइट में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हो गया ही सेड दैट ही वुड गो देयर। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं आपको बताया था कि जो वुड है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट के रूप में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है, आपको बताया कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही लिखे गए, जैसे कि वुड यू प्लीज़ लिसन मी, क्या आप मुझे सुनेंगे, ठीक है, वुड यू प्लीज़, कृपया आप मुझे सुनेंगे, या एक तरीके का पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट की ही बात की जा रही है कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात की गई, ठीक है। अगला अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ही वुड बी अ टीचर,
ही वुड बी ए टीचर। इससे पहले वाले सेंटेंस हमने देखा था कि यहाँ पे एडवाइस की बात की गई। सेंटेंस कहते थे तो सेंटेंस जो थे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में थे। अगला जो है हमने कहा था कि उस वाले रूल में, रूल क्या था, एक तरह से समझिए कि नोट है, और बताया कि वुड का जो प्रयोग है वह पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ही वुड बी ए टीचर, वह जो है एक शिक्षक हो सकते हैं, और यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है एक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। ही वुड बी ए डॉक्टर, दे वुड बी क्रिकेटर्स। ठीक है, तो इस तरह के जो भाव है जो सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी को बताने का, दर्शाने के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने शुड और वुड के बारे में थोड़ी सी नहीं बल्कि बेसिक सी जानकारी इकट्ठी कर ली है। मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया है। अब चाहें तो इस पर एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। एप्लीकेशन बोलते तो एग्जांपल्स को या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जहाँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया कि शुड का प्रयोग और वुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। बाकी के जितने भी मॉडल्स हैं उसकी वीडियो जल्द आने वाली है, आप ज़रूर से देखिएगा। और जब वीडियोस आ जाएगी तो आप एक बार ज़रूर से जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। जुड़ना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप जुड़ना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्त।